हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं टेंस। और टेंस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी वर्तमान में परफेक्ट माने कुछ पूर्ण हो गया है कार्य और कुछ कंटीन्यूअस यानी अब भी चल रहा है। तो इसमें होता है कि कुछ काम पूर्ण हो चुका है और कुछ चल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अब इसकी पहचान लिखी हुई है, आप देख रहे हैं बोर्ड पर। रहा है, रही है, रहे हैं और कार्य के जारी रहने का समय। कार्य के जारी रहने का समय भी दिया होगा तो हमें पता चल जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, न कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान भी यही है, लेकिन इसमें समय और होगा, कार्य के जारी रहने का समय और होगा, इसलिए इसको कहेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं पहले। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेज में पहले फॉर्मूला सेट करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। तो सब्जेक्ट कौन है? वह का मतलब ही, और ही सिंगुलर है इसलिए इसके साथ आएगा हैज। तो ही हैज बीन, और खेलना यानी प्ले, प्ले में लगाइए आईएनजी तो हो जाएगा प्लेइंग। तो ही हैज बीन प्लेइंग, वह खेल रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, CRICKET। ध्यान रखें क्रिकेट एक ऐसा नाउन है यानी प्रॉपर नाउन है, तो इससे पहले दा या ए नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा ना। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। कब से खेल रहा है? 2 घंटे से। तो घंटे के लिए लगाएंगे फोर, से की अंग्रेजी है वो, और दो के लिए लगाएंगे टू, और घंटे की होगी आवर, HOUR। 1 घंटा होता तो आवर होता, लेकिन 2 हो गए तो आवर्स हो जाएगा। तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, सिंस या फोर। अब इसमें समस्या है कि फोर लगाएं या सिंस लगाएं। तो अभी मैं बताने वाला हूँ कहाँ फोर लगाना है और कहाँ सिंस लगाना है। ये सेंटेंस समझ लेंगे और सिंस और फोर की बात अब करते हैं। तो देखिए फोर, FOR, फोर, फोर माने होता है से, और ये आएगा अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए। तो अनिश्चित समय कौन से होते हैं? घंटा, मिनट, ये सब क्या होते हैं? अनिश्चित समय होते हैं। घंटा है, मिनट है, वर्ष है, ये सब अनिश्चित समय कहलाते हैं, और इसके लिए हमें लगाना है फोर। कौन कौन से वे वर्ड हैं जहाँ फोर लगाना है वो मैं लिख देता हूँ। तो देखिए अगर लिखा है घंटे से तो आएगा हमारा फोर, मिनट से ये लिखा है तो भी आएगा फोर। ये फोर वाले ये सब। वर्ष से, महीने से, और सप्ताह से, सप्ताह से आएगा, ये सप्ताह के दिन के नाम से नहीं होएगा, जैसे मंडे संडे इस तरह से नहीं, वो गड़बड़ हो जाएगा, उसके लिए फोर नहीं आएगा। सप्ताह से, और वर्ष हो गया है वर्ष से तो से का मतलब तो फोर है, ये समझ लीजिए आप। और एक लंबे समय से, और ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, तो इसके लिए क्या लगाना है? हमें फोर लगाना है। घंटे से मतलब 1 घंटा नहीं है, घंटे से 2 घंटे, 5 घंटे, 20 घंटे, इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने घंटे हैं, लेकिन घंटे से आना चाहिए। मिनट से, वर्ष से, इसी तरह सब में वही सिस्टम है। महीने से, सप्ताह से, एक लंबे समय से, इसमें सब में जितना भी है सब में हमें फोर लगाना है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है हिंदी में। अब आता है सिंस, SINCE, सिंस। सिंस का मतलब भी से होता है। तो सिंस कहाँ लगाना है? वो निश्चित समय के लिए लगाना है।
निश्चित समय, निश्चित समय के लिए, ये इसलिए क्लियर लिख दिया गया है जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो निश्चित समय कौन कौन से हैं? बजे से। तो बजे से मतलब चाहे 2 बजे हो, 4 बजे हो, 5 बजे हो, कितने बजे हो, 12 बजे हो, 13 बजे हो, चाहे 13 भी बजते हैं, स्टेशन की घड़ी में ऐसी बात नहीं है। तो निश्चित समय के लिए 2 बजे से, 2 बजे से मतलब सिर्फ 2 नहीं है, 5 बजे, 8 बजे कुछ भी हो सकता है, यानी बजे से लिखा होना चाहिए। आप उसमें देखिए कभी कभी गड़बड़ होती है, उधर घंटे से है, इधर बजे से। अगर 2 घंटे से लिखा है तो 4, 2 बजे से लिखा है तो सिंस, अगर 4 घंटे से लिखा है तो 4, 4 बजे से लिखा है तो सिंस। ये बात ध्यान रखने की। तो बजे से के लिए क्या लगाएंगे हम? सिंस लगाएंगे। इसी तरह से आता है हमारा जुलाई से। अब जुलाई का मतलब, जुलाई का मतलब ये है कि जो भी महीनों के नाम हैं, चाहे जुलाई हो, अगस्त हो, सितंबर हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुछ भी, उसमें अगर लिखा है कि नवंबर से, दिसंबर से, तो उसमें हमें सिंस ही लगाना है, अगर महीने का नाम दिया है, ठीक है। और अगर आया है इसी तरह से सोमवार से, तो सोमवार से मतलब सिर्फ अकेला सोमवार नहीं, सप्ताह में जितने भी दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें अगर लिखा है तो हमें सिंस लगाना है। जुलाई से हो तो भी सिंस, सोमवार से तो भी सिंस। और सुबह से, शाम से, ये सब निश्चित समय माने गए हैं। सुबह से, शाम से, इसमें सब जगह क्या लगाना है? हमें सिंस ही लगाना है। ये बात ध्यान देने की है। जुलाई से, सोमवार से, सुबह से, शाम से, कोई भी दिन का नाम होगा तो भी हमें क्या लगाना है? सिंस लगाना है। इसके अलावा अगर सन का नाम दिया है, जैसे 1990 से, यानी वर्ष तो उसमें लिखा है, उसमें वर्ष लिख रहा है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, इस तरह से, वो अलग है। लेकिन 1990 से, 2001 से, या कुछ भी जो भी सन का नाम दिया है, तो हमें क्या लगाना है? सिंस ही लगाना है। ये बात ध्यान देने की है। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा बिल्कुल, कि 4 कहाँ लगाना है, सिंस कहाँ लगाना है। इसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अफर्मेटिव तो हमने पढ़ लिया है, निगेटिव, लेकिन सिंस 4 सब में आएगा, चाहे वो अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, इसमें और कोई बड़ी बात नहीं। सिंस 4 का विशेष ध्यान रखना बस। अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव में कोई खास बात नहीं है, सिंस 4 पर विशेष ध्यान देंगे। NEGATIV, निगेटिव सेंटेंसेज कोई खास बात नहीं है। फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन, यानी हैज या हैव के बाद और बीन से पहले नोट लगा देंगे, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। बाकी सब कुछ वही रहेगा, ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सब्जेक्ट हैज या हैव, नोट, बस सिर्फ नोट का डिफरेंस आया, बाकी सब वही है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम 2 बजे से पत्र नहीं लिख रहे हो। तुम 2 बजे से पत्र नहीं लिख रहे हो, सब्जेक्ट क्या है? तुम, यानी यू, और यू के साथ आएगा हैव, और उसके बाद क्या लिखा फॉर्मूला में? नोट। तो यू हैव नोट, उसके बाद क्या लिखा है? बीन, तो बीन लिख देंगे। यू हैव नॉट बीन, अब लिखने की होती है राइट, WRITE होता है, जब ING लगाते हैं तो ई हट जाता है, ये रूल बता दिया गया है। तो यू हैव नॉट बीन राइटिंग, तुम नहीं लिख रहे हो, क्या नहीं लिख रहे हो? पत्र। तो ए लेटर, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या है? सिंस या फोर। अब ध्यान रखेंगे, 2 बजे से, बजे आया है, बजे का मतलब हमें 4 नहीं लगाना, सिंस लगाना है। तो सिंस, अब 2 की अंग्रेजी 2 हो गई जी, TWO 2। और जब पूरे बजे के लिए आता है तो ओ और लगाते हैं, ओ, और ऊपर से पोस्ट भी लगा देते हैं।
तो सिंस 2 o'clock, पूरा जब बजते हैं तो क्लॉक बोलते हैं, CLOCK, क्लक भी बोल देते हैं वैसे। तो यू हैव नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock, 2 o'clock कह दो चाहे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये निगेटिव इसी टाइप से बनेंगे, कोई भी सेंटेंस हो, बस हमें वर्ब का ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, इस बात का इसमें ध्यान रखना होगा। सिंस 4 वाला मैंने बता दिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है अगर ध्यान से पढ़ लिया है तो। अब देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। इंटेरोगेटिव में 2 प्रकार के इंटेरोगेटिव होते हैं, सिंगल और डबल। पहले इंटेरोगेटिव लिख देंगे साहब, ROGATIV, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें समझते हैं ध्यान से कि करना क्या है। सिंगल इंटेरोगेटिव में, सिंगल में कुछ नहीं करना, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैज या हैव, लेकिन ये ध्यान रखना हैज या हैव आएगा, बीन नहीं आएगा। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट और प्लस बीन, बीन भी इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ING फॉर्म, और बाकी सब वही काम है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टी फॉर टाइम, टी से टाइम समझो, पूरा नहीं लिखना है। तो हैज या हैव बीन सब्जेक्ट, हैज या हैव के बाद सब्जेक्ट फिर बीन ING फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। इसके आधार पर सेंटेंस बनाएंगे। एग्जांपल से समझते हैं। क्या सुबह से वर्षा हो रही है? सुबह से वर्षा हो रही है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो अब हमें हैज या हैव में से एक लेना है। अब क्या सुबह से वर्षा हो रही, तो वर्षा वाले वाक्य को पहले ही बताया था कि इसमें जो है सब्जेक्ट इट होता है। तो अब इट हमारा सिंगुलर होता, तो इसलिए क्या आना चाहिए, हैज। तो हैज इट, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बीन, मेन वर्ब है रेन, तो रेन में लगा देंगे ING, रेनिंग, RAINING। हैज इट बीन रेनिंग। अब क्या बचता है, सुबह से। तो सुबह से जैसे मैंने बताया था सिंस लगना चाहिए, सिंस मॉर्निंग, MORNING। तो हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंगल इंटरोगेटिव कंप्लीट हो चुका है। अब इसको डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं या समझ लेते हैं जरा। डबल में कुछ नहीं करना होता है, बस इसी फॉर्मूला में थोड़ा सा और ऐड कर दिया जाता है। वो क्या है, क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर दो, बस जी हमारा डबल इंटरोगेटिव हो गया। तो डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनाते हैं। अगर वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्द आता है तो वो डबल इंटरोगेटिव होता है, और जो वो क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आता है उसके भी सबसे पहले लगाते हैं, उसको ही क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। राम तीन दिन से कहाँ पढ़ा रहा है? राम 3 दिन से कहाँ पढ़ा रहा था, कहाँ गया है, यही तो क्वेश्चन वर्ड है, इसको पहले लाएंगे। वेयर, वेयर हो गया क्वेश्चन वर्ड। फिर हैज या हैव, सब्जेक्ट राम है, सिंगुलर है, इसका मतलब हैज आना चाहिए। तो वेयर हैज, इसके बाद सब्जेक्ट यानी राम, उसके बाद क्या है, बीन, तो बीन लगा देंगे। तो वेयर हैज राम बीन, पढ़ाना, रीडिंग नहीं लगाएंगे, टीचिंग लगाएंगे, क्योंकि पढ़ाना है न कि पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। तो वेयर हैज राम बीन टीचिंग, राम कहाँ पढ़ा रहा है, इतना है, ऑब्जेक्ट नहीं है, बस सिर्फ लिखना है। इसके बाद सिंस या फॉर में से एक लेंगे, क्या है, 3 दिन से। अब दिन से आया, इसका मतलब फॉर लगना चाहिए। फॉर 3, THREE, 3 की अंग्रेजी और दिन की हो गई डे, DAYS, क्वेश्चन मार्क लगा। तो वेयर हैज राम बीन टीचिंग फॉर 3 days।
अभी इसमें जरा और थोड़ी सी बात रह गई है, कभी कभी डबल इंटरोगेटिव का सेंटेंस कुछ अलग टाइप से आ जाता है, तो वो कैसे बनता है वो मैं एक एग्जाम्पल से बनाता हूँ और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो इस फॉर्मूले से थोड़ा हट जाएगा। राम 3 दिन से कहाँ पढ़ा रहा है, वेयर हैज राम बीन टीचिंग फॉर 3 days, ये तो क्लियर है, फॉर्मूले में सेट हो गया है। लेकिन एक अलग टाइप का सेंटेंस मैं इसमें लिख रहा हूँ और उसे अभी बनाते हैं, कैसे बनाएंगे उसमें गड़बड़ कर देते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखेंगे श्याम कितने दिनों से अंग्रेजी सीख रहा है, सीख रहा है। अब इसमें एक समस्या आ गई, श्याम कितने दिनों से, अब कितने दिनों से यानी ये जो है दिनों से आ गया है, तो अब सिंस फोर कहाँ लगाएं, पीछे लगाएंगे सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो अब हमें फॉर्मूला में इसे सेट करने से थोड़ा सा अलग लेना पड़ेगा। तो श्याम कितने दिनों से अंग्रेजी सीख रहा है, तो कितने दिनों, कितने क्या है हमें, हमारा ये क्वेश्चन वर्ड है, तो हाउ मैनी लगा देंगे कितने के लिए, HOW, हाउ मैनी और डेज। अब समस्या है कि फोर कहाँ लगाएं, तो फोर हमें सबसे पहले लगाना पड़ेगा यहाँ पे से के लिए। ये कुछ अलग टाइप से बनता सेंटेंस, फॉर हाउ मैनी डेज, ये हो गया कितने दिनों से। तो यानी क्वेश्चन वर्ड की जगह हमारा हाउ मैनी डेज तो आया ही है, उससे पहले फोर और लगाना पड़ेगा, क्योंकि से की अंग्रेजी जो है वो यहीं पर लग सकती है, क्योंकि यही समय बताने वाले शब्द हैं। तो फॉर हाउ मैनी डेज, फॉर हाउ मैनी डेज यहाँ तक आ गया, ये समझ यही आया है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, श्याम है, तो फॉर हाउ मैनी डेज हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो फॉर हाउ मैनी डेज हैज राम, राम नहीं है श्याम है, श्याम लिखेंगे SHYAM, श्याम। तो फॉर हाउ मैनी डेज हैज श्याम, ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या लिख रहा है, बीन। अब आ गए फिर उसी रूप में ING फॉर्म, सीखना, सीखने की, लर्न, LEARNING, लर्निंग, लर्निंग हो गया, लर्निंग सीखना, क्या सीख रहे हैं, अंग्रेजी, तो इंग्लिश लिख दो, ENGLISH। इसे ध्यान से समझना, इस टाइप के सेंटेंस कभी कभी बनते नहीं है स्टूडेंट से, तो इसलिए ध्यान से समझेंगे। फॉर हाउ मैनी डेज है श्याम बीन लर्निंग इंग्लिश, श्याम कितने दिनों से अंग्रेजी सीख रहा है। तो देखिए ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।